यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम किसी अनजान सफर पर निकलते हैं तो निकलने से पहले हम मार्ग के बारे में जानकारी लेते हैं। पहले ज्यादा कुछ साधन नहीं था और लोगों से पूछ कर और डेस्टिनेशन साइन बोर्ड को देखकर लोग बाग सफर किया करते थे। परंतु आजकल इंटरनेट का जमाना आ गया है। तुरंत इंटरनेट पे आप डेस्टिनेशन लिखें और आपको रास्ता और मार्ग आपको इंटरनेट गूगल मैप तुरंत आपको बताएगा। मार्ग के बारे में आपको पता हो तो सफर करने में कोई परेशानी नहीं होती। जी हाँ, जैसे एक बच्चा जिस दिन जन्म लेता है उसे नहीं पता कि कहाँ जाना है, क्या करना है, परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है उसे जीने के लिए मार्ग ढूंढना पड़ता है। नौकरी कहाँ मिलेगी, अच्छी जिंदगी कैसी जी जाए, क्या काम करें, कहाँ से परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी, धन दौलत कैसे कमाया जाए, इन सब चीजों के लिए मार्ग ढूंढता है। बिना मार्ग के आप कहीं नहीं जा सकते या कुछ भी नहीं पा सकते, अन्यथा आप भटक जाते हैं और मंजिल दूर हो जाती है। जी हाँ, शारीरिक जीवन में आपको मार्ग ढूंढना पड़ता है, तो क्या जाहिर सी बात नहीं है कि आत्मिक जीवन के लिए भी आपको मार्ग ढूंढने की आवश्यकता है। जी हाँ, इसीलिए वचन में प्रभु ने कहा, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और जीवन और सच्चाई मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यहाँ पे 3 बातों पर हमारा ध्यान केंद्रित करता है जिसे आप फॉलो करने से वह स्थान अर्थात पिता के पास स्वर्ग के राज्य में पहुंच सकते हैं। उसके लिए आपको मार्ग ढूंढना पड़ेगा और वह मार्ग स्वयं प्रभु यीशु है। वह आपको स्वर्ग के राज्य के मार्ग के लिए प्रभु के पास जाना पड़ेगा। जैसे कि आप अनजान जगह पर गूगल मैप का सहारा लेते हैं, मोबाइल का सहारा लेते हैं, कंप्यूटर इंटरनेट का सहारा लेते हैं, बिना उसके द्वारा आप अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकते। उसी प्रकार प्रभु के पास जाए बिना आपको स्वर्ग के राज्य का मार्ग नहीं पता लगेगा। जब आप प्रभु के पास आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्वर्ग के राज्य के मार्ग से ना भटक जाएं, इसलिए आपको सच्चाई का रास्ता, प्रभु यीशु का रास्ता अपनाना पड़ेगा। अगर आप सच्चाई से नहीं चलेंगे तो स्वर्ग के राज्य से भटक जाएंगे, आपको मंजिल कभी नहीं मिलेगी। इसलिए आपको स्वर्ग के राज्य जाने के सारे बाधा, ऑब्स्ट्रक्शंस को तोड़ना पड़ेगा। वह किस प्रकार की बाधाएं हैं, किस प्रकार के बंधन हैं? वो सबसे बड़ा बंधन है आपके जीवन का पाप, जो आपको सच्चाई पर चलने से रोक देता है। पाप आपके सच्चे मार्ग से भटकाता है। पाप आपको स्वर्ग के राज्य की मंजिल से दूर ले जाता है। इसलिए सत्य को अपनाएं, यानी यीशु मसीह को अपनाएं, क्योंकि यीशु प्रभु कहता है, सत्य मैं ही हूं। जब आप प्रभु के पास आकर सच्चाई से चलते हैं, आपको जीवन मिलता है, क्योंकि प्रभु ने कहा है, जीवन मैं ही हूं। जब आप प्रभु की आज्ञा मानेंगे और उसके इच्छा के अनुसार चलेंगे तो आपको जीवन मिलेगा, स्वर्ग का राज्य मिलेगा। स्वर्ग का राज्य किसका है? स्वर्ग का राज्य मृतकों का है? नहीं, स्वर्ग का राज्य जीवित लोगों का है। स्वर्ग का राज्य मृतक लोगों का नहीं है। इसलिए प्रभु कहते हैं, जो मुझ में विश्वास रखता है उसे मैं अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। जो मुझ में रहेगा और मेरी शिक्षा के अनुसार चलेगा उसे मैं जीवन दूंगा। पिता के पास स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु की शिक्षा का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि वही मार्ग है, वही सच्चाई है, वही जीवन है। आपको मार्ग से भटकाने के लिए हर बार शैतान प्रयास करता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप प्रभु के पास जाएं
उसके बताए मार्ग से चलकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। शैतान नहीं चाहता कि प्रभु की आज्ञा माने। शैतान नहीं चाहता आप अनंत जीवन पाए। शैतान नहीं चाहता कि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। इसलिए संसार के लोगों के सामने शैतान तरह तरह के लोभ, प्रलोभन, मनोरंजन वस्तुएं और चकाचौंध मचा देने वाली चीजें आपके सामने प्रस्तुत करता है। जो लोग सांसारिक मोह माया भोग विलास में डूबकर अपनी असली मंजिल यानी परमेश्वर का राज्य को भूल जाते हैं कि वे शैतान मनोरंजन करवा के उनको फंसाता है। इस बात से लोग अनजान रहते हैं। जो लोग यही सोचते हैं कि उनके जीवन में धन, दौलत, खाने पीने, मौज मस्ती और शादी, ये सब चीजें करने के बाद जीवन में ही सब कुछ है, मगर ऐसा नहीं है। अगर मानव जीवन भोग विलास और मौज मस्ती के लिए ही बना होता तो यीशु मसीह को स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर ना आना पड़ता, ना उनको वो क्रूस की मौत को सहना पड़ता और ना वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठता। इसलिए प्रभु कहता है कि मार्ग और जीवन और सच्चाई मैं ही हूं। इसलिए यीशु के बताए हुए मार्ग पर चलें, सच्चाई को अपना साथी बना लें। आपको जीवन मिलेगा क्योंकि प्रभु जीवित है। इसका मतलब आपको भी वो जीवित रखेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।